जब व्यक्ति मर जाता है ना, तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मरने के बाद उसका शरीर धीरे-धीरे ठंडा होता चला जाता है। और ठंडा क्यों होता है? ठंडा इसलिए होता है क्योंकि उसके शरीर की गर्मी समाप्त हो जाती है। शरीर की गर्मी, ये गर्मी क्या है? ये गर्मी है चेतना। उसके शरीर में से चेतना धीरे-धीरे निकल जाती है, परंतु इससे पहले, चेतना के निकलने से पहले क्या होता है? चेतना के निकलने से पहले उसके शरीर से जीवात्मा और प्राण दोनों निकल जाते हैं। इन दोनों के निकल जाने पर ही उसके शरीर में चेतना धीरे-धीरे स्थान छोड़ने लगती है। और ये चेतना क्या है? इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चेतना को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जुड़े रहिए नरेश के साथ यूट्यूब चैनल, यही है सच में। यह चेतना, ये चेतना जीवात्मा की उपस्थिति का लक्षण है। जिस तरह से धुआं अग्नि की उपस्थिति का लक्षण होता है। आप जानते हैं ना कि कहीं अगर धुआं हो रहा हो तो आप सीधे अनुमान लगा सकते हैं कि वहां अग्नि होगी। ठीक इसी तरह से, जिस तरह से धुआं या ताप अग्नि की उपस्थिति का प्रमाण है, लक्षण है, उसी तरह से जीवात्मा की शरीर में उपस्थिति का प्रमाण है। शरीर में दौड़ने वाली चेतना, यह शरीर के कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद चेतना, ये चेतना क्या है? ये चेतना है जीवात्मा की उपस्थिति का लक्षण। जब शरीर में चेतना होती है तो आपका शरीर कहीं से कट जाए, कहीं से जल जाए, या शरीर में किसी और तरह की कोई क्षति हो जाए तो आपको दर्द महसूस होता ना। जैसे आप एक सुई लें और सुई शरीर में चुभा दें, या गलती से या किसी कारणवश आपके शरीर में कोई सुई चुभ जाए, तो आप देखते हैं कि आपके शरीर में दर्द होता है। ये दर्द होता है चेतना के कारण। और यह चेतना शरीर में इस कारण से होती है क्योंकि शरीर में मौजूद होती है जीवात्मा। और याद रहे, जीवात्मा आत्मा नहीं है। जब शरीर से जीवात्मा निकल जाता है तो उसके साथ साथ चेतना भी शरीर से शून्य होनी आरंभ हो जाती है। परंतु आत्मा तो वैसे का वैसा ही रहता है शरीर में जैसे पहले था। क्योंकि आत्मा आत्मा तो कहीं ना आता है, ना जाता है, ना मरता है, ना पैदा होता है। ये तो सदा शाश्वत है। न जायते म्रियते बा कदाचिन्नायम भूतबा भविता बा न भूय है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते। हन्य माने शरीरे, ये तो आत्मा का लक्षण है। परंतु शरीर में चेतना जीवात्मा का लक्षण है। जीवात्मा है तो चेतना है, चेतना है तो इसका अर्थ है कि शरीर में जीवात्मा है। परंतु कुछ तार्किक लोग हैं, जिनमें मैं किसी विशेष मत का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वे इस तथ्य को नहीं मानते। वो इस तथ्य को बिल्कुल ही अस्वीकार कर देते हैं कि शरीर में चेतना जीवात्मा की उपस्थिति का लक्षण है। उनका यह कहना है भौतिक पदार्थों के मिश्रण की एक विशेष अवस्था में चेतना उत्पन्न होती है। उनका कहना है कि भौतिक पदार्थ, ये शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ये भौतिक पदार्थ हैं, इनकी एक विशेष अवस्था में मिश्रण के कारण शरीर में चेतना उत्पन्न होती है। वे बिल्कुल भी नहीं मानते कि चेतना शरीर में जीवात्मा की उपस्थिति का लक्षण है। और इस तर्क का खंडन बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि अवयव तो शरीर में सदा ही रहते हैं। मुर्दे के शरीर में भी वो सारे के सारे अंग मौजूद होते हैं जो एक जीवित व्यक्ति के शरीर में मौजूद होते हैं। परंतु लाख चाहने के बावजूद भी, लाख ट्रीटमेंट अथवा लाख चिकित्सा करने के उपरांत भी शरीर से एक बार निकली हुई चेतना को पुनः वापस नहीं लाया जा सकता। जिस तरह से किसी यंत्र में, किसी इंजन में उसके किसी पार्ट के खराब हो जाने पर आप उस पार्ट को बदलकर उस इंजन को फिर से आरंभ कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। परंतु शरीर से एक बार अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए और उस अंग को निकाल कर द्वारा उसमें स्थापित कर दें, बशर्ते उसकी चेतना पहले गायब हो चुकी हो, तो लाख चाहने के बावजूद भी कितने ही आप अंग बदलते रहो, उसके शरीर में चेतना को आप पुनः स्थापित नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि एक यंत्र, एक इंजन तो पार्ट बदलने पर द्वारा काम कर सकता है, परंतु एक बॉडी जिसकी चेतना समाप्त हो चुकी है, जिसकी गर्मी समाप्त हो चुकी है, उसमें एक बार चेतना जाने के बाद चाहे कितना ही आप परिवर्तन करते रहें,
वो फिर से कभी भी काम नहीं कर सकता। आप इस अंतर को बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि जीवात्मा शरीर से बिल्कुल भिन्न है, यानी जीवात्मा अलग है और शरीर अलग है। परंतु जो जीवात्मा की चेतना है, जीवात्मा की चेतना शरीर से भिन्न नहीं है, वो शरीर से अभिन्न है। शरीर के रोम रोम में चेतना मौजूद रहती है और जीवात्मा शरीर में बिल्कुल पृथक है शरीर से। उसकी उपस्थिति होने के कारण चेतना, यानी केवल जैसे आसमान में सूर्य होता है ना, सूर्य आसमान में चमकता है तो सूर्य के चमकने के कारण सूर्य की किरणें हर स्थान पर मौजूद रहती हैं, परंतु परंतु सूर्य की अनुपस्थिति होने पर वो किरणें समाप्त हो जाती हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये समझता हूं कि निश्चित रूप से आप अब ये पूरी बातें सुनने के बाद ये जान चुके होंगे कि जीवात्मा का जो लक्षण है, चेतना, वो शरीर में कैसे काम करता है। जीवात्मा और उसकी चेतना के अंतर को आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। यदि आप निश्चित रूप से समझ गए हैं चेतना और जीवात्मा का, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अभी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज आपको सदा ही इस चैनल पर प्राप्त होते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।